गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि नाटक रचना क्या होती है, नाटक का क्या अर्थ है, नाटक की क्या परिभाषा है। तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि नाटक गद्य की एक कथात्मक रूप है, ठीक है। और कथात्मक रूप अर्थात जिसे अभिनय के द्वारा, ठीक है, संवाद, सजीव पात्रों के द्वारा, संगीत आदि के द्वारा उसे अभिनीत किया जाता है, उसे नाटक कहा जाता है। तो उसी नाटक के कालक्रम को अर्थात हिंदी नाटक का विकास क्रम 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? पहला है भारतेंदु युगीन नाटक 1850 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है द्विवेदी युगीन नाटक 1901 से 1920 तक। तीसरा है प्रसाद युगीन नाटक 1921 से 1936 तक। और चौथा है प्रसादोत्तर युगीन नाटक 1937 से अभी तक चल रहा है। तो इन विकास कार्यक्रम में आपको ये बताया है कि किस माध्यम से, इन चारों विकास क्रमों में किस माध्यम से किन लेखकों ने इस हिंदी को आगे बढ़ाने का, हिंदी को किस प्रकार विकसित किया जाए, इस बारे में बहुत सारे कदम उठाए। किस प्रकार से उन्होंने हर एक युग में एक नया आयाम दिया, एक नया आधार दिया, और वो किस प्रकार आधार दिए, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला है भारतेंदु युगीन नाटक 1850 से 1900 ईस्वी तक। हिंदी नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखिए भारतेंदु यहाँ पे नाम है तो ये किसी के नाम से रिलेटेड है, और किसके नाम से? भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही होता है, ठीक है। हिंदी नाटकों का सबसे पहले आरंभ किसके द्वारा होता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा होता है। भारतेंदु हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक साहित्यकार हैं। भारतेंदु जी को आधुनिक साहित्यकार के साथ ही आधुनिक प्रवर्तक भी कहा जाता है। भारतेंदु और उनके समकालीन लेखकों में देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दुर्दशा के प्रति गहरी पीड़ा थी। अर्थात उस समय के महान नाटककार हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्हीं के नाम पे भारतेंदु युगीन करके प्रारंभ हुआ था। तो उनके मन में हमेशा से ही एक कुंठा थी। क्या कुंठा थी? कुंठा ये थी, कुंठा गहरी पीड़ा थी, ठीक है। पीड़ा ये थी कि देश प्रेम, और ये कब की बात है? 1850 से 1900 की बात है। अर्थात उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो उस समय आपको पता ही चल जाएगा कि उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो किस प्रकार हमारे भारत की जनता पर अंग्रेज शासन करते थे, ये सारी पीड़ा उनके मन में थी। तो उस पीड़ा को उन्होंने, और इस पीड़ा के मूल में ही था देश प्रेम, मूल अर्थात जड़ में, इस पीड़ा का जड़ क्या था? देश प्रेम। तो उन्होंने अपने नाटकों में, अपनी कलाकृतियों में देश प्रेम की भावना को उजागर करके सभी लोगों तक पहुंचाने की जी तोड़ मेहनत की थी, जी तोड़ कोशिश की थी। तो इसीलिए उन्हीं के नाम पे भारतेंदु युगीन नाटक प्रारंभ हुआ, अर्थात ये युग का आरंभ हुआ, ठीक। सेकंड में आते हैं द्विवेदी युगीन नाटक 1901 से 1920 तक। और ये किसके नाम से प्रारंभ हुआ? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से, अर्थात उन्हीं के नाम से ये द्विवेदी युग का प्रारंभ हुआ। द्विवेदी का खड़ी बोली गद्य के विकास में अमूल्य योगदान था। उनकी जो भाषा शैली थी वह खड़ी बोली पर बोलते थे, लिखते थे, ठीक है। तो उनकी भाषा शैली उस समय के युग में बहुत अधिक महत्व रखती थी। इस काल में विभिन्न भाषाओं के नाटकों का अनुवाद बड़े पैमाने पर हुआ था, ठीक है। उसमें उस समय खड़ी बोली का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया। मतलब उस समय के जितने भी, ठीक है, लेखक थे, जैसे कि हरि और जी हो गए, ठीक है। तो उन समय के लेखकों में खड़ी बोली का प्रयोग अधिकतर मात्रा में किया जाने लगा। खड़ी बोली के माध्यम से अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया जाने लगा। तीसरे में आते हैं प्रसाद युगीन नाटक, अर्थात 1921 से 1936। नाट्य रचना में व्याप्त गतिरोध को समाप्त करने वाले व्यक्तित्व के रूप में जयशंकर प्रसाद जी का आगमन हुआ, ठीक है। प्रसाद जी के नाटकों में सांस्कृतिक, ठीक है, अर्थात हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी कलाकृति है, जो हमारे मतलब चारों
तरफ भारत में जिस प्रकार के मतलब अलग अलग राज्य हैं, ठीक है, तो अलग अलग राज्य होने के साथ अलग अलग प्रकार की वेशभूषाएं हैं। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी संस्कृतियों को उन्होंने एकत्रित करके सभी के सामने विकास के रूप में उन्होंने इस चीज़ को प्रस्तुत किया। तो इसीलिए उन्हें सांस्कृतिक चेतना का विकासमान रूप देखने को मिला। अर्थात उनके युग में, यानी प्रसाद युग में, आपको जितने भी हमारे देश की संस्कृति है उसे एक रूप में प्रस्तुत करके उन्होंने आपके समक्ष लाया। चौथा है प्रसादोत्तर युगीन नाटक, अर्थात 1937 से अभी तक, जो कि अभी भी चल रहा है। प्रसादोत्तर युगीन नाटकों में यथार्थ का स्वर प्रमुख है। स्वाधीनता प्राप्ति का लक्ष्य पुनरुत्थान एवं पुनर्जागरण के रूप में नाटकों में व्यक्त हुआ। अर्थात 1937, अर्थात इस समय भी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो उस समय के लेखकों में, उस समय के नाटककारों में इस बात को लेके बहुत अधिक पीड़ा थी, और पीड़ा के साथ ही उन्होंने एकजुट होकर स्वाधीनता प्राप्ति का लक्ष्य, उस लक्ष्य को सभी के सामने प्रस्तुत किया। नाटकों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से सभी को एकजुट करने का प्रयत्न किया। ठीक है, पुनर्जागरण अर्थात सभी को फिर से जागृत किया, और जागृत करके देश के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारी है, आपका कुछ लक्ष्य है, इस चीज़ के लिए उन्होंने सभी को एकत्रित किया। अब ये आपने पढ़ लिया हिंदी नाटक का विकास क्रम। अब नाटक के कौन कौन से तत्व होते हैं, ठीक है, इन तत्वों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।